बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि जो हमारे पास नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन बेसिकली चार चीज़ों से मिलके बना होता है। एक हमारे पास जो है ना वो बूमेन कैप्सूल था, दूसरा हमारे पास लूप ऑफ फेनले था, तीसरा हमारे पास जो है ना वो मेसेंजियल सेल्स थे और जो चौथा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट था वो हमारे पास जो है ना वो कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल थी, कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स। अब कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल हमारे पास जो है ना वो दो टाइप की थी। एक हमारे पास जो है ना वो डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल थी जो कि डिस्टल एंड पे प्रेजेंट है। दूसरी टाइप हमारे पास प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल जो कि प्रॉक्सिमल एंड के ऊपर प्रेजेंट थी। अब हम जो है ना वो जैसे कि हमने पहले डिस्कस कर लिया बूमेन कैप्सूल को भी, उसके बाद लूप ऑफ फेनले को भी डिस्कस कर लिया था, उसके बाद हमने मेसेंजर सेल्स को भी डिस्कस किया प्रीवियस वीडियो के अंदर। तो अब हमारे पास जो है ना यहाँ पे जो इस वीडियो का टॉपिक है वो हमारे पास कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में जो हमारे पास सबसे पहले कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स आएंगी वो है हमारे पास प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। ये 15 मिलीमीटर होती हैं लेंथ में और 60 माइक्रोमीटर इनका डायमीटर होता है। ये 15 मिलीमीटर इनकी जो है ना वो लेंथ होती है, इनकी लेंथ में 15 मिलीमीटर और इनका जो डायमीटर होता है ये बेसिकली 50 माइक्रोन होता है। और इसके अलावा ये 4 से 8 सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियल जो सेल्स हैं, क्यूबाइडल जो सेल्स हैं उनसे ये लाइंड होते हैं। इसमें 4 से लेके 8 सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम होगी, सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम। तो हमारे पास जो प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स हैं वहाँ पे जो एपिथेलियम की टाइप है वो हमारे पास सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम है। और इसके अलावा इनका बेजल राउंड न्यूक्लियस होता है, एसिडोफिलिक न्यूक्लियस होता है। जो इनका ल्यूमिनस सरफेस होती है उसके ऊपर जो एसिडोफिलिक ब्रश बॉर्डर होता है और इसके अलावा लॉन्ग माइक्रोविलाइज होते हैं। तो इनकी जो ल्यूमिनस सरफेस है उसके ऊपर जो है ना वो माइक्रोविलाइज भी प्रेजेंट होंगे। इसके अलावा जो बेजल पार्ट है उसके ऊपर एसिडोफिलिक स्ट्रिएशंस होंगी और उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होगा। इसके अलावा जो इनके सेल के बॉर्डर्स हैं वो क्लियर नहीं होते और ये बेसिकली रेस्ट करते हैं ऑन दी बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर ये रेस्ट कर रहे होते हैं। उसके बाद जो मेन फंक्शन है हमारे पास प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल का, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल बेसिकली वाटर, उसके अलावा सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम और फास्फेट जो है उसको जो है ना वो अब्जॉर्ब करते हैं। इसके अलावा ये रीअब्जॉर्ब करते हैं ग्लूकोज, अमाइनो एसिड और प्लाज्मा प्रोटीन को और एक्सक्रीट करते हैं क्रेटिनिन, आयोडीन और पेनिसिलिन। ये जो हमारे पास सारी जो फंक्शन था वो था प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल का। अब हमारे पास आती है नेक्स्ट स्ट्रक्चर डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। जो डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है हमारे पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर थी डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स है ये 5 मिलीमीटर जो है ना वो इसकी लेंथ होती है, इज़ अबाउट 5 इन लेंथ। और उसके बाद हमारे पास जो है ना ये 20 माइक्रोन इन डायमीटर होती है। इनका जो डायमीटर है वो 20 माइक्रोन होता है। ये 6 से 8 है सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियल जो सेल्स हैं उनसे ये मिलके बना होता है और उन जो सेल्स हैं उनके अंदर राउंड न्यूक्लियस होता है और पेल एसिडोफिलिक साइटोप्लाज्म होता है। इनकी जो डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल हैं इनके अंदर जो एपिथेलियम होती है वो सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम होती है, उसके अलावा इनके ऊपर जो है ना वो शॉर्ट माइक्रोविलाइज भी प्रेजेंट होते हैं द ल्यूमिनस सरफेस। ल्यूमिनस सरफेस से मुराद फॉर एग्जांपल ये है कि ये हमारे पास जो है ना वो एक लेयर है, ये हमारे पास दूसरी साइड की लेयर होगी राइट और लेफ्ट साइड पे, और ये इसका जो है ना इसी तरह एक ल्यूमिन बनेगा। तो ऊपर से हमारे पास जो है ना वो बूमेन कैप्सूल से यहाँ से यूरिन बन के प्रॉक्सिमल डिस्क के बाद डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल किया गया। तो ये इसका ल्यूमिनल एंड है और ल्यूमिनल जो एंड है उस मेम्ब्रेन का वो वाला पार्ट है जो कि ल्यूमिन को फेस कर रहा होता है और बेजल एंड वो वाला होता है जो कि बेसमेंट मेम्ब्रेन की तरफ होता है। तो जो इसका ल्यूमिनल एंड है वहाँ पे इसकी जो सेल्स हैं उनके ऊपर जो है ना वो शॉर्ट माइक्रोविलाइज भी प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा इनका जो बेजल पार्ट होता है वो एसिडोफिलिक माइटोकॉन्ड्रिया के साथ होता है। उसके अंदर डिफरेंट स्ट्रिएशंस होती हैं और क्लियर बेजल इनफोल्डिंग्स होती हैं। इनके जो सेल बॉर्डर्स हैं वो क्लियर नहीं होते और सेल जो है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होता है। अब जो डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल के मेन फंक्शन है, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल के जो मेन फंक्शन है
वो हमारे पास ये है कि ये रीअब्ज़ॉर्ब करता है, एक्सक्रीट करता है। इसके अलावा यहाँ पे माकुला डेंसा सेल्स होते हैं। माकुला डेंसा सेल जो हैं वो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं और वो एज ए रिसेप्टर काम करते हैं फॉर द सोडियम आयन लेवल। तो सोडियम का आयन का लेवल अगर प्लाज्मा के अगर ल्यूमिन के अंदर सोडियम का लेवल ज़्यादा होगा तो वो जो है तो वो अफेरेंट आर्टरियोज को कंस्ट्रिक्ट करेगा और फिल्ट्रेशन जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। अगर इसी तरह हमारे पास सोडियम का लेवल डिक्रीज़ हो गया है तो वो जो उसको सराउंडिंग में अफेरेंट आर्टरियोज हैं उनकी डायलेशन करवाएगा। डायलेशन की वजह से वो हमारे पास जो GFR इंक्रीज़ होने की वजह से सोडियम की फिल्ट्रेशन इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये था हमारे पास फंक्शन डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स का। उसके बाद हमारे पास आता है लूप ऑफ हेनले। तो लूप ऑफ हेनले जो है वो बेसिकली 4 इंपॉर्टेंट पार्ट से मिलके बना होता है। ये एक यू शेप्ड स्ट्रक्चर होती है जो कि कनेक्ट करती है प्रॉक्सिमल और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल को, और इसके जो है ना वो 4 पार्ट होते हैं। एक हमारे पास जो है ना वो थिक डिसेंडिंग पार्ट है, और दूसरा हमारे पास जो है ना वो थिन डिसेंडिंग पार्ट है, और जो हमारे पास थर्ड पार्ट है वो है थिक असेंडिंग पार्ट। जो फोर्थ पार्ट है वो हमारे पास थिन असेंडिंग पार्ट है। तो ये जो है हमारे पास थिक डिसेंडिंग पार्ट, ये हमारे पास बेसिकली एक थिक पार्ट होगा जो कि नीचे की तरफ जा रहा होगा, और इस पार्ट के नीचे जो है वो हमारे पास एक थिन डिसेंडिंग पार्ट है जो कि फर्दर नीचे की तरफ जा रहा है। और फिर जो है ना वो एक यू शेप्ड एक अपवर्ड एक जो है ना वो कॉर्नर बनेगा, राउंड कॉर्नर से फर्दर जो है ना वो थिन असेंडिंग जो हमारे पास पार्ट है वो अराइज होगा। थिन असेंडिंग पार्ट के बाद फर्दर जो है वो थिन असेंडिंग पार्ट जो है वो फर्दर कन्वर्ट हो जाएगा थिक असेंडिंग पार्ट के अंदर, जो कि फर्दर डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर ड्रेन हो जाएगा। अब जो हमारे पास थिक डिसेंडिंग पार्ट है, यहाँ पे जो एपिथेलियम होगी वो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम होगी। यहाँ पे जो एपिथेलियम है वो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम होगी। उसके बाद हमारे पास आता है थिन डिसेंडिंग पार्ट। थिन डिसेंडिंग पार्ट के अंदर सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम होगी, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम इसको लाइन कर रही है। उसके बाद हमारे पास आता है हमारे पास थिक असेंडिंग पार्ट, यहाँ पे हमारे पास जो थिक डिसेंडिंग पार्ट होगा यहाँ पे सिंपल क्यूबॉइडल सेल्स होंगे। जो हमारे पास थिक डिसेंडिंग पार्ट होगा यहाँ पे हमारे पास सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स होंगे। थिन जो डिसेंडिंग पार्ट है वहाँ पे सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम होगा। उसके बाद थिक असेंडिंग जो पार्ट है उसके अंदर भी सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम होंगे। जो थिक पार्ट है उसके अंदर सिंपल क्यूबॉइडल होंगे, क्यूबॉइडल एपिथेलियम होगी। उसके बाद हमारे पास आता है थिन असेंडिंग पार्ट। थिन असेंडिंग जो पार्ट है उसके अंदर जो एपिथेलियम होगी वो सिंपल स्क्वामस सेल्स होंगे। यहाँ पे सिंपल स्क्वामस सेल्स होंगे, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम होगी। तो ये बेसिकली लूप ऑफ हेनले की स्ट्रक्चर है। लूप ऑफ हेनले के जो थिक पार्ट हैं वहाँ पे सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, जो थिन पार्ट है वहाँ पे सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम है। तो जो लूप ऑफ हेनले का फंक्शन ये है कि ये काउंटर करंट मैकेनिज्म को सपोर्ट करता है, और ये लूप ऑफ हेनले जो है ना वो हाइपरटोनिक सोल्यूशन यूरिन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद जो हमारे पास इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है कलेक्टिंग डक्ट्स। कलेक्टिंग डक्ट्स जो हैं ये बेसिकली सिंपल क्यूबॉइडल और सिंपल कॉलमनर सेल से लाइंड होती हैं। इनके अंदर सिंपल क्यूबॉइडल या फिर सिंपल कॉलमनर सेल जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ये इसकी जो वाल्स हैं उसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं। इनका जो साइटोप्लाज्म होता है वो पेल और एसिडोफिलिक होता है, डार्क न्यूक्लियाई, और जो कि सेंट्रल होता है, और इनका जो ल्यूमेन होता है वो वाइड होता है। जो सेल्स होते हैं उनके क्लियर बॉर्डर्स होते हैं, और नो लेटरल फोल्डिंग बिटवीन द सेल्स, सेल के दरमियान लेटरल फोल्डिंग भी नहीं होती। इनके सेल्स के ऊपर कोई भी माइक्रोविलाइज नहीं होती, और ना ही जो बेजल फोल्डिंग है सेल्स के अंदर बेजल फोल्डिंग प्रेजेंट होती हैं।
जो मेन फंक्शन है कलेक्टिंग डक्ट्स का, ये बेसिकली कंडक्ट करती हैं और कंसनट्रेट करती हैं यूरिन को थ्रू द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड द सिक्रीशन ऑफ पोटेशियम। तो जो हमारे पास मेन फंक्शन है कलेक्टिंग डक्ट्स का, ये बेसिकली रीअब्जॉर्ब करेंगी वाटर को और इसके अलावा ये एक्सक्रीट करती हैं पोटाशियम। ये पोटाशियम को एक्सक्रीट करती हैं और वाटर को कंजर्व करती हैं, रीअब्जॉर्ब करती हैं। तो ये थी हमारे पास जो जनरल यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की स्ट्रक्चर, जिसमें हमारे पास नेफ्रॉन और कलेक्टिंग डक्ट्स आती थी। तो बेसिक जो फंक्शन है हमारे पास किडनीज़ का, किडनी जो है वो बेसिकली फ़िल्टर करती हैं ब्लड प्लाज्मा को और वहाँ से फेस प्रोडक्ट्स को निकालती हैं। इसके अलावा ये रीअब्जॉर्ब करती हैं यूजफुल सब्सटेंसेस जो कि यूरिन के अंदर फ़िल्टर हो गए। इसके अलावा ये रेगुलेट करती हैं एसिड बेस बैलेंस को ब्लड के अंदर और कंट्रोल करती हैं वाटर को और इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को बॉडी फ्लूइड के अंदर। इसके अलावा ये यूरिक एसिड, यूरिया और क्रिएटिनिन की एक्सक्रीशन करवाती हैं और इनका जो इम्पोर्टेंट एंडोक्राइन फंक्शन ये है कि ये रेनिन को सिक्रीट करती हैं। रेनिन हार्मोन जो है वो इंक्रीज़ करवाता है ब्लड प्रेशर को। इसके अलावा ये सिक्रीट करती हैं एरिथ्रोपोइटिन को। एरिथ्रोपोइटिन है वो डेवलपमेंट ऑफ ब्लड सेल्स फ्रॉम द रेड ब्लड सेल्स फ्रॉम द बोन मैरो, उसकी स्टिमुलेशन को इंक्रीज़ करती हैं। तो ये थे हमारे पास इंपॉर्टेंट फंक्शंस किडनी के।